और क्या हालचाल सबके। वेलकम बैक टू माय हॉरर चैनल। यहाँ पे मैं हर महीने 2 या तो फिर 3 वीडियोस ऐसे अपलोड करूँगा जिसकी स्टोरी आप लोगों ने शेयर करी होगी, आपके रियल लाइफ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की रियल स्टोरी। अगर आप लोगों को भी ऐसी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ईमेल आईडी शेयर किया है, वहाँ पे मुझे आपकी ये स्टोरीज को शेयर कर सकते हो। ईमेल के स्टार्टिंग में हॉरर स्टोरी लिख देना ताकि मुझे आसानी हो। आज की ये स्टोरी रियल घटना पे आधारित है। ये कहानी है कुशल नाम के एक लड़के की जो कि आसाम में रहता है। अगर आप लोग कमजोर दिल के हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये स्टोरी आपकी रातों की नींदें उड़ा देगी। कई सारी जगह के लोग ऐसा मानते हैं कि बांस के जो जंगल होते हैं उसमें आत्माओं का साया होता है। आज के इस वीडियो की कहानी कुछ ऐसी ही है और ये स्टोरी इस बात का प्रूफ होने वाली है कि बचपन में हम लोगों ने जो गोस्ट स्टोरीज और अर्बन लेजेंड की स्टोरी सुनी थी वो एक्चुअली में रियल है और वो सारी चीजें सिर्फ कहानी नहीं थी। तो चलिए आज की ये स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुशल और मैं आसाम में रहता हूँ। मेरी उम्र 16 साल की है और मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ। मुझे फुटबॉल खेलना इतना पसंद है कि इस गेम को मैं प्रोफेशनली परस्यू करना चाहता हूँ। पर मेरे साथ पिछले साल इस गेम से जुड़ा एक ऐसा डरावना हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। बात है 22 नवंबर 2023 की। घटना वाले दिन एक फुटबॉल मैच का फाइनल था। मैं और मेरी टीम भी खेलने वाली थी उस फाइनल में। मैं काफी दिनों से इस मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वैसे तो मैच शाम को 5 बजे स्टार्ट होने वाला था, पर इस फाइनल की एक्साइटमेंट में मैं और मेरी टीम ने टाइम से पहले पहुंचने का डिसीजन लिया। मैं अपने दोस्तों के साथ मैच के लिए निकला। फुटबॉल ग्राउंड मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम लोग साइकिल लेके ही निकल गए। मैं अपने दोस्तों के साथ में करीब 3 बजे तक फील्ड पर पहुंच गया था। मैं इस मैच को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैंने अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। देखते ही देखते शाम हो गई। 5 बजे मैच स्टार्ट हुआ और लकीली उस दिन मेरी टीम जीत भी गई। मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात मेरे साथ क्या होने वाला था। मैच खत्म होते होते 7 बज चुके थे। काफी अंधेरा हो गया था और सभी लोग घर वापसी के लिए तैयारी करने लगे। फील्ड से घर की तरफ जो रास्ता जाता था उसमें पहले एक कच्चा रास्ता था जो बाद में एक रोड से मिल जाता था। वैसे ये चीज काफी आम बात है। हम में से बहुत लोगों को अपना गांव याद होगा, किस तरह से बहुत सारे कच्चे रास्ते होते हैं वो एक रोड से, एक मेन रोड से जुड़ जाते हैं। उन कच्चे रास्तों के आसपास या तो फिर बड़े बड़े खेत होते हैं या फिर कुछ जंगल होते हैं। रात होते होते वो कच्चे रास्ते बहुत ही क्रीपी वाइब देते हैं। बचपन में हमें उन अंधेरी सी जगहों पे जाने के लिए मना किया जाता था। कुशल जिस रास्ते पे जाने वाला था वो रास्ता भी वैसा ही था, बिल्कुल सुनसान। उस रास्ते पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और आसपास में सब जगह पे बाम्बूस, बांस के पेड़ लगे हुए थे और इस जंगल के चलते अंधेरा और भी ज्यादा घना हो गया था। और वो जो कच्चा रोड था उसके बिल्कुल बाजू में, बगल में एक तालाब था पानी का बहुत बड़ा, और उसके आगे और उसके पीछे दोनों साइड में जंगल था, बांस का जंगल। अब स्टोरी में वापस आते हैं। फील्ड से निकलने के बाद सभी दोस्त उसी रास्ते से साइकिल चलाते हुए अपने अपने घर की तरफ निकल गए। सभी दोस्त जब फील्ड से निकले तब थके हुए थे। कुछ लोग घर जाने की जल्दी में थोड़ा पहले निकले तो कुछ लोग बातें करते हुए लेट निकले, इसलिए कुछ टीम मेंबर्स काफी आगे निकल गए थे तो कुछ थोड़े पीछे रह गए थे। मैं अपने एक दोस्त के साथ बहुत ही आराम से बातें करते हुए जा रहा था, इसलिए मैं और मेरा दोस्त सबसे पीछे रह गए। मैं साइकिल लेके आगे जा रहा था और मेरा दोस्त पीछे पीछे साइकिल लेके आ रहा था। हमारी टीम इस मैच को जीत चुकी थी और इसलिए मुझे घर जाने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। मैं बहुत ही धीरे धीरे साइकिल चला रहा था कि तभी ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो, कोई इनविजिबल एंटिटी ने। मैं अपनी साइकिल से नीचे गिर गया और पानी में गिरते गिरते बचा। आपको अगर याद हो तो एक तरफ पानी का पूरा तालाब भी था। अगर मैं उसमें गिरता तो मुझे बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। मैं थोड़ा डर गया और इधर उधर देखने लगा, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा मुझे धक्का किसने दिया। इतने में मेरा दोस्त जल्दी से अपनी साइकिल से उतरकर मेरी ओर भागा। उसने मुझे जमीन से उठाया। इससे पहले कि हम दोनों कुछ समझ पाते 3 बांस के पेड़ रास्ते में गिर गए। तेज आवाज हुई। हम दोनों ने डर कर उन गिरे हुए पेड़ों को देखा। एक तो डर से हम दोनों की पूरी बॉडी कांप रही थी, ऊपर से अब रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। हम दोनों दोस्त बुरी तरीके से डर गए।
बाकी टीम मेंबर्स इतने आगे निकल चुके थे कि शायद हमारी चीखें भी उन तक ना पहुंच पाए। और सच तो ये था कि हम लोग इतने डरे हुए थे कि शायद चिल्लाकर भी किसी की हेल्प ना मांग पाए। घना अंधेरा और ऊपर से सामने बांस के पेड़ गिरे हुए थे। आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। भला किसने मुझे साइकिल से धक्का दिया होगा और किसमें इतनी ताकत है कि 3 बांस के पेड़ को गिरा दे। कोई आंधी या तूफान भी नहीं था, ना ही बारिश हो रही थी। ऐसे में मुझे और मेरे दोस्त को एक ही चीज महसूस हुई। ऐसा लगा कि वहां पे जंगलों में कोई है जो हमें छुप के देख रहा है, पर कौन हो सकता है। आसाम में और इंडिया की कई सारी ऐसी जगहों पे बांस के जंगलों के बारे में कई सारी कहानियां फेमस है। लोग ऐसा मानते हैं कि बांस के जंगलों में प्रेत आत्मा और बहुत ही भयानक सी नेगेटिव एनर्जी होती है। और ज्यादातर वेस्ट बंगाल और आसाम में ऐसे बांस के पेड़ पाए जाते हैं। बंगाल में कई जगहों पे बच्चों को ऐसा समझाया जाता है कि बांस के जंगलों में मत जाना। और वहाँ के लोग ये मानते हैं कि बांस के जंगलों से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। और लोग ये भी मानते हैं कि बांस के जो पेड़ होते हैं वो एक हॉन्टेड जगह है। वहाँ पे रात में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। आसाम में भी कई सारी भूतों की कहानियां फेमस है। एक खास प्रकार की आत्मा जिसे बाम्बू घोस्ट कहा जाता है, वो आसाम के बाम्बू फॉरेस्ट यानी कि बांस के जंगलों में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि वो आत्मा आने जाने वाले लोगों के सामने बांस के पेड़ गिरा देती है। और अगर कोई उस पेड़ के ऊपर से जाने की कोशिश करता है तो वो बांस का पेड़ जो होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है। और इसी की वजह से उस इंसान को इंजरी हो सकती है। वैसे कुशल के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ये स्टोरीज से। पर उसे परेशान करने वाली जो एंटिटी है वो बाम्बू घोस्ट है या फिर कुछ और है, वो तो हम लोग कहानी खत्म होने के बाद ही पता लगा पाएंगे। फिलहाल चलते हैं जापान के कुछ ऐसे जंगलों में जहाँ की स्टोरीज काफी ज्यादा भयानक है। और जो ये अलग अलग जगहों की जो स्टोरीज है वो कुशल की जो स्टोरी थी उसके सिमिलर ही है। जापान में माना जाता है कि जो बाम्बू फॉरेस्ट होते हैं वो जिंदा और मरे हुए इंसानों के बीच की जो लिंक होती है उसकी तरह काम करता है। कई बार इन फॉरेस्ट में इनविजिबल एंटिटीज भी रहती है जिनको यूरे या फिर कामी कहा जाता है। रात में अकेले इन फॉरेस्ट से जाने वाले लोगों को कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देता है और ऐसा लगता है कि मानो कोई आत्मा उन्हें देख रही है। वहाँ पे उन्हें महसूस होती है वो आत्मा। ऐसे ही फिलीपींस में भी कई सारी ऐसी बाम्बू फॉरेस्ट से रिलेटेड कहानियां देखी जाती है। उनके हिसाब से बाम्बू फॉरेस्ट में असवांग और टीक बलंग नाम की सुपरनेचुरल एंटिटीज रहती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो असवांग है वो रूप बदलने वाला एक मॉन्स्टर है। और कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि वो एक वैम्पायर है। वहीं तीक बलंग जो है वो हाफ ह्यूमन और हाफ हॉर्स का क्रीचर माना जाता है। कहा जाता है कि जो सुपरनेचुरल एंटिटीज वहाँ पे रहती है वो आने जाने वाले लोगों को डराती है और उन्हें नुकसान पहुँचाती है। उसी तरह से चाइना के जो बाम्बू फॉरेस्ट है उनकी कहानियां भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। चाइना की एक बाम्बू फॉरेस्ट की स्टोरी है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग एक बाम्बू कटर ने वहाँ के सुपरनेचुरल एंटिटीज जो थी उनकी डिसरिस्पेक्ट करी थी और वहाँ पे उस जंगल में बहुत सारे पेड़ को भी काट दिया। और इसी की वजह से वो सुपरनेचुरल एंटिटी जो थी वो नाराज हो गई और उसी के चलते अब वो पूरे जंगल को हॉन्ट करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी उन एंटिटीज को डिसरिस्पेक्ट करता है या फिर परेशान करता है उनको या तो फिर पजेस कर लेती है या फिर उन्हें बहुत ही भयानक से कर्ज देती है। ताइवान में तो ये तक माना जाता है कि उस बाम्बू फॉरेस्ट में एक बहुत ही भयानक सी दुल्हन की आत्मा है जिसे उसके मैरिज के बाद में उसे अबेंडन कर दिया और शायद उसी वुड्स उसी जंगल के अंदर उसे दफनाया गया था और उसी टाइम से वो पूरे जंगल को हॉन्ट करती आ रही है। उस औरत की आत्मा आज भी उन जंगलों में भटकती है, एक रेड ड्रेस पहन के आदमियों को सेड्यूस करके उस जंगल में लेके जाती है और उसके बाद में वो आदमी लौट के वापस कभी नहीं आता। ये कहानी बाकी सारी कहानियों से बिल्कुल अलग है और इससे क्लियर होता है कि ताइवान के जो फॉरेस्ट है वो भी हॉन्टेड है। अब बात करते हैं थाईलैंड की। अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पॉपुलर है ये देश जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्या आपको पता है कि थाईलैंड के जो बाम्बू फॉरेस्ट है
वो भी हॉन्टेड है। थाईलैंड के लोग ये मानते हैं कि एक फी नाम का गोस्ट उस बाम्बू फॉरेस्ट में घूमता रहता है, जो कि एक शैतान की तरह है। वो उन आसपास से निकलने वाले लोगों को डराता है और बहुत ही परेशान करता है। कई सारे लोगों को बाम्बू फॉरेस्ट में से बहुत ही अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है। इस तरह से कई सारे देश में और कई सारे राज्य में भी ऐसी मान्यताएं होती है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी बांस के जंगल है, वहाँ पे लोगों की अलग अलग स्टोरियां होती है, लेकिन सभी जगह पे बांस के जंगलों को एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। हर जगह पे रात के टाइम पे इन फॉरेस्ट से आवाजें सुनाई देती है और इस जगह पे लोग रात में जाना अवॉइड करते हैं। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाओ कुशल के साथ में जो हुई घटना और ये दूसरे लोगों के साथ में हुई घटना। दोनों घटनाएं बहुत ही सिमिलर है, तो ऐसा मान सकते हैं कि कुशल के साथ शायद ऐसी घटना हुई होगी। तो कुशल की कहानी पे हम लोग वापस आते हैं। पहले तो किसी ने मुझे साइकिल से गिरा दिया, फिर सामने 3 बांस के पेड़ गिर गए। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे और मेरे दोस्त को कोई रोकना चाहता है। जब लगा कि कोई और रास्ता नहीं बचा, तब हम दोनों दोस्त ने हिम्मत दिखाई और अपनी अपनी साइकिल उठाई और तेजी से भागते हुए उन बांस के पेड़ों के ऊपर से निकल गए। थोड़ा दूर जाकर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा और मैंने वहां पे जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैं एकदम से रुका और मैंने अपने दोस्त से कहा, वो देखो। हम दोनों ने देखा कि सभी पेड़ अपनी जगह पर थे और रोड पे कोई भी पेड़ नहीं था। 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि मानो मैं किसी सपने में हूँ। मैंने सोचा कि कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा, क्या कोई पेड़ गिरा ही नहीं था या फिर पेड़ खुद ही बैंड होकर हमें रोक रहे थे और हमारे निकलते ही वापस अपनी जगह पे चले गए। बट उसके बाद में जो हुआ उसने हमारा सारा डाउट क्लियर कर दिया। अचानक ही पेड़ आगे पीछे होने लगे, मानो कोई फिगर बनाने लगे हो, मानो कोई मैसेज देना चाहते हो। पर अजीब बात ये थी कि उस दिन बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। फिर सोचो, उन पेड़ को इतनी जोर से कौन हिला रहा होगा। हम दोनों का दिल बैठा जा रहा था, सांस फूलने लगी थी और मानो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। हिम्मत करके हमने खुद को संभाला और अपनी जान बचाकर हम लोग जैसे तैसे वहां से भाग निकले। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी घटना आसाम के एक बाम्बू फॉरेस्ट में हो रही थी। आसाम के जो बाम्बू फॉरेस्ट की हॉरर स्टोरीज है उसके अकॉर्डिंग भी ये स्टोरी सिमिलर थी। बट लकीली कुशल और उसका दोस्त उस बांस के पेड़ के ऊपर से सेफली निकल जाते हैं। जब वो बाकी टीम मेंबर से मिले तब उनकी हालत देख के वो दूसरे टीम मेंबर्स भी काफी ज्यादा डर गए। कुशल और उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। पूरे शरीर पे पसीना ही पसीना था और उन दोनों के कपड़े भी पसीने से भीग गए थे। उन दूसरे टीम मेंबर्स ने कुशल से पूछा कि क्या हुआ है। तब कुशल ने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल में बताई। वो सभी लोग चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। जब कुशल थोड़ा नॉर्मल हुआ तब उनमें से एक मेंबर ने कुशल को ये बताया कि उस रास्ते पे किसी इंसान की मौत हो गई थी एक्सीडेंट के चलते और आज भी उस इंसान की आत्मा उस बांस के जंगलों में भटक रही है। और सब लोग ये सुन के बिल्कुल शांत हो गए। अगर आप लोग रोहित सहिया की एक भयानक सी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके सुन सकते हैं।